Assalamu alaikum class. Next topic is the POST test. POST stands for Power on Self Test. It is the first thing the firmware does after the computer is turned on. And what is the function of POST test? POST checks the most important hardware to make sure everything is working properly. If all parts are fine, the computer continue to load the OS. If something is wrong, it may beep or show an error message on the screen. इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पोस्ट टेस्ट का एब्रीवेशन आपने याद रखना है, ठीक है। सेकंड आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पोस्ट टेस्ट, तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर आपके पास आपके कंप्यूटर के सारे पार्ट्स एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं तो ये आपके पास लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ओएस लोड हो जाएगा, विंडो लोड हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ भी मसला आ रहा है तो ये आपके पास एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा या आपके पास आपको एक साउंड जो है वो सुनाई देगी, बीप साउंड। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, इफ़ रैम इज़ मिसिंग द कंप्यूटर विल बीप कॉन्टीन्यूसली। आपके पास अगर आपके कंप्यूटर के अंदर रैम मिसिंग है, ठीक है, आपके पीसी के अंदर रैम नहीं है, किसी ने रैम निकाल लिया है, तो ये आपके पास क्या होगा, आपको एक साउंड सुनाई देगी। एक्सेसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू एक्सेस बायोस एंड रीसेट टू द डिफ़ॉल्ट। sometime you need to enter BIOS or UEFI to change setting to fix problem, ठीक है। sometime आपको इशू रिजॉल्व करने के लिए सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। तो सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू ओपन BIOS और UEFI सेटिंग्स। फर्स्ट स्टेप है टर्न इट ऑन एंड इमीडिएटली प्रेस अ की। कीबोर्ड से आपने की प्रेस करनी है, डेल F2 F10 इनमें से कोई भी की आप प्रेस कर सकते हो, ये आपके पीसी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पीसी यूज़ कर रहे हैं, डेल का यूज़ कर रहे हैं, HP का यूज़ कर रहे हैं या MSI का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड स्टेप है द BIOS और UEFI स्क्रीन विल अपीयर, ठीक है, आपके पास स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपका फंक्शन क्या था, आपने क्या वर्किंग करनी थी, उसको रीसेट करना था डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे। तो क्या है, इफ़ द रॉन्ग सेटिंग आर सेव्ड यू कैन रिस्टोर द सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट बाय सेलेक्टिंग लोड सेटअप डिफ़ॉल्ट। आप कौन से ऑप्शन को क्लिक करोगे, आपने लोड सेटअप डिफ़ॉल्ट या रीसेट को चूज़ करना है उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बूट ऑर्डर एंड बूट रिपेयर। बूटिंग की कमांड हम वैसे भी यूज़ करते हैं, बूटिंग का मतलब होता है लोडिंग, ठीक है। ये जब आपकी विंडो स्टार्ट हो रही होती है तो उसके लिए हम कहते हैं ये बूटिंग है, बूटिंग हो रही है। तो इसकी भी डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है। डिफाइन बूटिंग, बूट ऑर्डर मींस द सीक्वेंस इन विच द कंप्यूटर लुक फॉर अ डिवाइस टू लोड द ओएस, ठीक है, ये डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। जब आपका ओएस लोड हो रहा होता है तो आप कहते हैं ये बूटिंग है, ठीक है। एक सीक्वेंस में आपके पास सारी चीज़ें सबको वो लोड करता है, वो चेक करता है, अगर आपकी विंडो सही है तो वो आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, अदरवाइज़ वो आपके पास आपकी विंडो ओपन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इट मे ट्राई द USB ड्राइव फर्स्ट, सबसे पहले वो उसको चेक करेगा, देन आपके पास हार्ड ड्राइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अंदर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हाउ टू चेंज बूट ऑर्डर। बूट ऑर्डर को आप कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले आपने चेक करना है आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, BIOS यूज़ कर रहे हो, UEFI यूज़ कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हैं उसको चूज़ करेंगे। देन आपने क्या करना है, बूट टैब पे जाना है और अपनी जो भी आपको डिवाइस जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं, आपने USB वगैरह जो भी चीज़ आपके पास है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपने चेंजेस को सेव कर लेना है और उसको एग्ज़िट कर लेना है। सम टाइम हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, उसकी मेन रीज़न क्या है कि हो सकता है किसी फ़ाइल के अंदर कोई एरर हो, ठीक है, कोई भी इशू होगा तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन नहीं होगा। दिस कैन बी फिक्स्ड, अब उसने आपको इसका इशू को रिज़ॉल्व करने का मेथड भी बता दिया है कि इस इशू को आप रिज़ॉल्व कैसे कर सकते हैं। स्टार्टअप रिपेयर के थ्रू आप उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं, और ये कैसे आप कर सकते हैं, USB या DVD की हेल्प से आप दोबारा से विंडो इंस्टॉल करके और उसको उस प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके अंदर जो आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं वो है सबसे पहले पोस्ट का एब्रीविएशन, वो आपने याद रखना है।